हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी। तो देखो आज का जो हमारा वीडियो है इस पर मैं बात करूंगा कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था अपने चैनल पे कि आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए, बहुत कमेंट आए, सर इस पर वीडियो बनाइए, सर उस पर। तो हमें एक ऐसा कमेंट आया था जो काफी यूनिक लग रहा था कि इस पर वीडियो बनाना सही रहेगा। तो मैंने उस कमेंट को लिया है, उस पर पूरा बताऊंगा उसका क्या मतलब इन्होंने क्या बोला है, किस चीज के बारे में, क्या चीज इनको नहीं समझ में आया है। हालांकि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ तो इसको काफी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में आए तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक जरूर करना। चलो देखते हैं क्या कमेंट किया है। देखो ये बच्चा कमेंट किया है, आईआरटी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? टीचर की पढ़ाई गई चीज नॉर्मल स्टूडेंट को समझ में आती है? हिंदी में बताते हैं या इंग्लिश में? वहां का ऑल सेमेस्टर एग्जाम रूल कैसा है? आपका इस डिप्लोमा से फायदा क्या है? इलेक्ट्रिकल वालों को सरकारी जॉब है? प्लीज एक्सप्लेन बाय वन वीडियो। ये कमेंट इनका था। तो बहुत सारे कमेंट आया था, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इनका एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कि ये मतलब काफी मतलब अच्छी चीज पूछा है इन्होंने। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है इनका, आईआरटी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है उसको समझते हैं। देखो आज तो मार्कर खत्म हो गया है, ठीक है, आज ऐसे बता रहा हूँ समझ जाओगे। आज मार्कर खत्म है, ठीक है। आईआरटी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? तो देखो यहाँ का एजुकेशन जो सिस्टम है काफी मतलब ठीक ठाक बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्डिंगें पुरानी मिलेंगी, ठीक है। वहाँ की बिल्डिंगें सन 1955 की है, ठीक है, 1955 की है। तो बहुत पुराना कॉलेज है ये, ठीक है। देश के आज़ाद होने के 5 साल बाद ये चालू हुआ था कॉलेज। तो काफ़ी पुराना कैंपस है इसका, बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी यहाँ की मिलेंगी आपको। तो देखो जहाँ पर आपको पढ़ना है इस कॉलेज में तो आप बिल्डिंग को नहीं लेकर जाएंगे, जो यहाँ पर मतलब नॉलेज गेन करेंगे उसको लेकर जाएंगे आप। बिल्डिंग को ले नहीं जाना है। यहाँ का लैब अच्छा होना चाहिए, मतलब लेक्चर जो लेते हैं टीचर फैकल्टीज अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ का जितने लैब है लगभग ठीक ठाक है, और अदर पॉलिटेक्निक के तुलना में अगर देखा जाए आईआरटी के लैब अच्छे हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रेस शॉप, फाउंड्री शॉप, ठीक है, फिटिंग शॉप, बहुत सारे लैब्स हैं, मेट्रोलॉजी लैब है, ठीक है। ड्राइंग हॉल में जो आप लोग हैं तो उसका भी है। तो केमिस्ट्री का लैब है, सब चीज़ें यानी कि यहाँ पर लैब काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे आप। और जो यहाँ की फैकल्टी पढ़ाती है, तो देखो यहाँ पर 2 फैकल्टियाँ पढ़ाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ से तो पता। एक गेस्ट वाले आते हैं जो पढ़ाते हैं, मतलब प्राइवेट रहते हैं वो लोग, और एक जो गवर्नमेंट परमानेंट फैकल्टी होती है वो भी पढ़ाते हैं। तो जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि गेस्ट वाले भी अच्छे नहीं पढ़ाते, उनमें से कई अच्छे अच्छे टीचर हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, यहाँ के लैब्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पर कैंटीन भी ठीक ठाक है, लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी भी ठीक ठाक है। मतलब हम लोग जाते थे तो लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। और कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी है यहाँ की, ठीक है। आपको लंच में काफ़ी अच्छा लगता है, पूरा ग्राउंड अच्छा है वहाँ का। तो ये सब चीज़ें हैं। सिर्फ बिल्डिंग आपको पुरानी मिलेगी वहाँ की, एडिटोरियम पुराना मिलेगा, और सब मतलब बढ़िया है। यहाँ समय समय पे आपका फंक्शन भी होता रहता है, जैसे फ्रेशर फंक्शन अलग, सीनियरों का पार्टी अलग होता है आपका। तो काफ़ी अच्छा लगता है। फेयरवेल में सीनियरों का फेयरवेल अलग होता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ का। तो आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं शायद उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछ रहे थे, तो एजुकेशन काफ़ी अच्छा है यहाँ अदर पॉलिटेक्निक की तुलना में। यहाँ की फैकल्टी काफ़ी मेहनती होती है, ठीक है। तो लेकिन हाँ आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ा दे कितना, देखो टीचर यार कितना भी अच्छा पढ़ा, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, घर से नहीं पढ़ोगे, टीचर यहाँ पर 4 घंटा 5 घंटा पढ़ा के चले जाएगा, जब तक आप घर से नहीं पढ़ के आओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको जाओ घर पे पढ़ो, फिर आओ क्लास में पढ़ो, समझो उसको, घर पे समझो, तब समझ में आएगा, आराम से आ जाएगी। फिर आगे आगे आपने पूछा है, टीचर की पढ़ाई गई नॉर्मल
नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ाई गई चीज़ नॉर्मल स्टूडेंट को समझ में आएगा। देखो जो टीचर यहाँ के पढ़ाते हैं, तो देखो यही बगल में हमारे यहाँ IRT के मतलब बगल में पास ही में बोल सकते हो, वो IIIT है, सॉरी IIIT भी है, लेकिन MNIT यानी मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT। तो ये NIT काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ से भी फैकल्टी आते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए। NIT सोचो जो टॉप का NIT है वहाँ से भी फैकल्टी आते हैं यहाँ पे। और IRT में बीटेक भी है, तो बीटेक से भी कभी कभी फैकल्टी आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पढ़ाते हैं। और रही बात इनका जो समझाने का तरीका होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लैब्स काफ़ी अच्छा कराते हैं, ठीक है। तो फैकल्टी नॉर्मल स्टूडेंट को आराम से समझ में आएगा, अगर वो कंसंट्रेट होकर पढ़ रहा है, जो लेक्चर बता रहे हैं अच्छे से सुन रहा है, तो 100% समझ में आ जाएगा, और घर पे जाकर थोड़ा पढ़ ले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में बताते हैं या इंग्लिश में? देखो यहाँ की जो पढ़ाई होती है मैंने कई बार बताया है यार, हिंदी में होती है कि इंग्लिश में होती है। इसे यहाँ पे देखो, पहली चीज जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो इंग्लिश में जो टेक्निकल वर्ड रहेंगे सब इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में, और समझाते हिंदी में भी है, ठीक है। लिखवाते इंग्लिश में है बट समझाते हिंदी में है। और जो आपका एग्जाम होता है सेमेस्टर को, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, हिंदी में हो तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में हो इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, लिखाते हैं हिंदी में, पढ़ाते हैं जो समझाते हैं वो हिंदी में ही समझाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ, तो हिंदी इंग्लिश दोनों। हाँ कोशिश करना जो टेक्निकल वर्ड है एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों मिला कर लिखो, टेक्निकल वर्ड को इंग्लिश में लिखो और नॉर्मल वर्ड को हिंदी में लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, दोनों लिख सकते। और अगला है वहाँ का ऑल सेमेस्टर एग्जाम रूल कैसा है? देखो सेमेस्टर एग्जाम का रूल पूछ रहे हैं। देखो यहाँ का जो सेमेस्टर एग्जाम होता है, इनका कहने का मतलब ये है कि सेमेस्टर कैसा होता है, वहाँ पर नकल वकल तो नहीं होता, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। IRT का सेमेस्टर एग्जाम बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। समय समय पे चीफ प्रॉक्टर वॉक्टर जो होते हैं, डायरेक्टर वॉक्टर, यानी कि एग्जाम जब होता है आपका बहुत टाइट रहते हैं वो लोग। अगर पा गए कुछ चीट उट ले गए हो तो वहाँ पर तुरंत आपको रिस्ट्रिकेट कर देंगे, आपको मतलब 1 साल के लिए वंचित कर दिया जाएगा, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, फेल कर दिए जाओगे। तो ये सब मत पूछा करो, ये बताने लायक क्वेश्चन नहीं था, हालांकि बता दिया हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, पूछा है इन्होंने, आपका इस डिप्लोमा से क्या फायदा है? देखो डिप्लोमा से क्या फायदा, IRT का डिप्लोमा अदर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा में बहुत अंतर होता है। अदर पॉलिटेक्निक देखो, मैं अगर अदर पॉलिटेक्निक से किया होता, प्राइवेट से किया होता, या गवर्नमेंट के जो लोएस्ट कॉलेज है वहाँ से किया होता, अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ होता, हम 2-3 साल तक ऐसे भटकते रहते, कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते, कहीं घर पे बैठ जाते हैं, तो अजीब लगता, मतलब कोई फायदा नहीं रहता। अगर आप IRT से करते हो तो वहाँ पे प्लेसमेंट की मतलब श्योर रहता है कि आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा। मेरे समय में 97.25% प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है, सिर्फ पॉइंट कुछ बच्चे रह गए थे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ है वो भी बताएंगे, या तो वो फॉर्म भरते नहीं थे, उनको हायर एजुकेशन करना था, बीटेक करना था, किसी को आगे तैयारी करना था, तो उसका इसलिए नहीं होता है, ठीक है। सिविल में कहीं प्लेसमेंट बहुत कम होता है, बट IRT में होता है सिविल का भी प्लेसमेंट, मैकेनिकल का तो ताबड़तोड़ प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिकल का तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट है, IC प्लास्टिक का भी प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मैं बता रहा था इसमें क्या फ़ायदा है, तो मैं अगर उस कॉलेज से अब तक मतलब घूमता टहलता है, देखो यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ, तुरंत नौकरी मिल गई, आराम से जॉब कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कैंपस से पास आउट हुए तुरंत नौकरी, ठीक है। तो ये सब फायदा होता है। और यहाँ पे पढ़ने का भी फायदा, अच्छे अच्छे फैकल्टी मिलते हैं, अच्छे अच्छे लड़के आते हैं, तो एक पढ़ाई का माहौल जो होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये भी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि यानी कि आपका डिप्लोमा करने से क्या फ़ायदा है। और यहाँ पर मतलब अगर अच्छी कंपनी में चले गए तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बैठ के तैयारी भी कर सकते, 8 घंटा ड्यूटी करो, आराम से पैसा भी मिलेगा और जॉब भी करते रहो, पढ़ाई भी करते रहो। लग अगर अच्छा रहा, अच्छा मेहनत करते रहे तो कहीं गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा, बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं।
लोको पायलट का आ रहा है, एसएससी जेई का आ रहा है, आरआरबी जेई का आ रहा है, टेक्नीशियन का आ रहा है, तो कहीं पर हो सकते हो। एसएससी के कई सारे फॉर्म आ रहे हैं, तो हो सकता है। ये सब फायदे होते हैं इसके। ठीक, अगला क्या है, इलेक्ट्रिकल वालों को सरकारी नौकरी मिलती है। देखो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल तीनों की बात मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे ज़्यादा जॉब जो है सिविल में है, अगर आप सिविल से डिप्लोमा किए होता, लेकिन सिविल में थोड़ा प्लेसमेंट डाउन रहता है, ये चीज़ें हैं। हाँ, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तीन ब्रांचें ऐसी हैं जिसमें प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है आईआईटी में। और सरकारी की बात ये कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में आपका यूपीपीसीएल में वैकेंसी आती है, डीआरडीओ में आती है, बार्क में आती है, एसएससी जेई में आती है, आरआरबी जेई में आती है, तो ये सब गवर्नमेंट जॉब मिलती है। आप अगर मेहनत करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में भी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और मैकेनिकल में भी बात करता हूँ, मैकेनिकल का, मैकेनिकल में गवर्नमेंट जॉब कम आती है, फिर भी हाँ अगर मेहनत करोगे हो जाएगा। आती है जॉब, कम आती है। सिविल एसएससी जेई में आती है, डीआरडीओ, बार्क, इसरो, इस सब जगह पर आती है वैकेंसी। तो मैकेनिकल में सीटें कम रहती हैं, बट इलेक्ट्रिकल सिविल में सीटें ज़्यादा होती हैं। लेकिन मैकेनिकल में थोड़ा कंपटीशन फाइट करना ज़्यादा मेहनत पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ इलेक्ट्रिकल में यूपी पीसीएल उसी आराम की नौकरी है, हो जाए तो ठीक है। इलेक्ट्रिकल में जॉब है गवर्नमेंट, समझ में आया, ठीक है। और बस इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन आया था कट ऑफ के बारे में, सर सिविल के लिए कट ऑफ कितना है। मैं बता दे रहा हूँ, चाहे वो सिविल का हो या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, अगर तीन ब्रांच ये चाहिए तो आपको 45 प्लस क्वेश्चन करना होगा। आप किसी भी कैटेगरी के हो, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी पे हो, तो अगर आप 45 सही करते हो तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा और अच्छा ब्रांच भी मिलने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो आप जो, हाँ इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, तो जितना क्वेश्चन आए उतना ही करके आओ, फालतू क्वेश्चन मत करो। अगर आपको लगता है कि ये सही है तभी करो। अगर आपको 80% चांस है ये सही है तो करो, अगर 20% डाउट है तो कर दो, अगर 50-50 है तो मत करो। मैं तो यही कहूँ, जो ज़्यादा चांसेस है उसी को करो, ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आया है, आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और मैं एक चीज़ और बात करूँगा, IRT का जो लास्ट डेट आ गया है, जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, चाहे वो जेई मेंस दिए हों, ठीक है, या तो नीट का भी पेपर दिए हों या जेई मेंस कोई भी एग्ज़ाम दिए हों, 10th में फिजिक्स और केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स और ये साइंस और मैथ से हो तो आप भरो फॉर्म को, ठीक है। चाहे कॉमर्स लिए हो 11th-12th में, लेकिन 10th में आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। आप लिए हो तो IRT का फॉर्म भर दो, मात्र 3 दिन और बचा है, 3 दिन में भर दो, ठीक है फॉर्म। जो बच्चे छूट गए हैं जरूर फॉर्म भरें, ठीक है। और एक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सर IRT में फॉर्म कितना भरा गया है। देखो मैंने वहाँ के बच्चों से बात किया, ये हवा में इंफॉर्मेशन मैं नहीं देता हूँ, पहले उसको पता करता हूँ, तब जाकर यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ रियलिटी बताता हूँ, कोई फेक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक स्टूडेंट से बात किया जो अभी फाइनल ईयर में वहाँ पढ़ रहा है, प्लेसमेंट 90% हो चुका है, 10% बच्चे बचे हैं, उनका भी प्लेसमेंट हो जाएगा, वो बता रहा था, ठीक है। और फॉर्म की बात रही तो वो बताया कि न्यूज़पेपर का एक कटिंग आया था उसके पास, मैंने बोला भेजो, कह रहा है मिल नहीं रहा है, लेकिन वो देखा था, कह रहा था न्यूज़पेपर में दिया था कि 10,000 से अधिक फॉर्म पड़ा है इस बार काफ़ी ज़्यादा फॉर्म पड़ा है। तो देखो 3 दिन और बचा है, 3 दिन के बाद मैं क्लियर एकदम मेंशन करके बता दूँ कितना फॉर्म पड़ा है IRT। तो तैयारी अपना जारी रखो, ठीक है। लगभग 10,000 प्लस फॉर्म इस बार पड़ा है, ठीक है। 10,000 मतलब आपको ज़्यादा सीट भी नहीं है, तो उसी हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म भर दो। और चलो फिर चलता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। चलो फिर चलता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।